आज जिस ऑब्जेक्शन का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं ना, वो केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही आ सकता है, वो और किसी पेशे में नहीं आता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो अपने एचआर से ये नहीं पूछता कि तुमने कितने पैसे कमा लिए। यस और नो? ये ऑब्जेक्शन केवल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही आता है और आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस तो जो दूसरे पेशे में नहीं आते वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं। लेकिन आपको खुश इस बात से होना चाहिए कि क्योंकि बहुत थोड़ी सी पैसा लगा के, टाइम लगा के, एनर्जी लगा के जो अर्निंग पोटेंशियल ये बिजनेस ऑफर करता है वो दूसरा कोई और बिजनेस ऑफर नहीं करता। बात ये खुशी की है, लेकिन दुख की बात ये है कि जब ऐसे बड़े अनयूजुअल से ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जब उनको सटीक जवाब नहीं पता होता तो सही तरीके से जवाब ना देने की वजह से वो बहुत सारे पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स को लूज कर देते हैं। बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपको बोले, ऑफ कोर्स कि कई बार आपके दोस्त आपको बोलते हैं, आपके फैमिली मेंबर बोलते हैं, आप जब नए लोगों को बिजनेस दिखाते हो वो आपको बोलते हैं कि तुमने कितने पैसे कमा लिए। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, जब नेक्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्शन रेज होगा तो आप उसको तुरंत उड़न छू कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको फटाफट से बताने वाला हूं क्या आपको बोलना है। इसको ऐसे समझो, जब भी कोई व्यक्ति को नया काम करता है, जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है तो पहले दिन उसकी इनकम जीरो होती है। आज जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब है, जब वो भी पहले दिन आया था तो उसके पास भी बड़े बड़े चेक्स नहीं थे दिखाने के लिए, लेकिन आज वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास भी शुरुआत में बड़े बड़े चेक्स नहीं थे दिखाने के लिए। तो क्या मैं आज बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हूं? जब मैं इस बिजनेस में आया था और मेरे पास बड़े बड़े चेक्स नहीं थे दिखाने के लिए तो मैं अपने सीनियर्स के चेक्स दिखाता था, मैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरी को लोगों के साथ में शेयर करता था। तो ये जानने से पहले कि हमें प्रॉस्पेक्ट को बताना क्या है, पहले ये समझ लो कि ये ऑब्जेक्शन आता कब है। दो सिचुएशन हो सकती है मेनली, या तो जब आप बिल्कुल नए हो, सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको कुछ समय हो चुका है बिजनेस में बट भी आपको उतनी ज्यादा इनकम नहीं आ रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, जब आप बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर हो। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, बिल्कुल अभी आपको 1-2 महीने हुए हैं काम स्टार्ट किए और आपका प्रॉस्पेक्ट, आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे पूछ लेता है कि तुमने कितने पैसे कमा लिए। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को ये बोलो, जब आपके पास में ये ऑब्जेक्शन आए, आप उसको ये बोलो कि यार मैं अगर मान लो आपके सवाल का जवाब दे दूं और आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा रहे, आज जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, आप भी अपने प्रॉस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और ये क्वेश्चन आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे पूछ ले तो आप उसको क्या जवाब दोगे? तो आपका प्रॉस्पेक्ट आपको ये बोलेगा, यार मैं उसको बोलूंगा मैं नया हूं, मेरे को भी महीना हुआ है काम करते हुए, मेरे को भी इनकम कैसे हो सकती है? दैट्स इट। आपको आपके प्रॉस्पेक्ट को बोलना है कि भाई जैसे आप जवाब दोगे, मेरे को भी तो महीना ही हुआ है, मैंने भी तो अभी काम शुरू किया है, तो मेरे को पैसे कैसे आ सकते हैं? हाँ, मैं आपको लेकिन ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनको इस बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो 6 महीना पहले आए थे और आज एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। अब सिचुएशन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सिचुएशन नंबर 2 में हो सकता है आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो सकते हैं बिजनेस में आप हो, लेकिन आपको अभी उतनी इनकम नहीं आ रही। अच्छा, आपको इनकम नहीं आ रही, उसके क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है आपने बिजनेस में उतना समय नहीं लगाया होगा, हो सकता है आपने बिजनेस को अभी सही से लर्न नहीं किया होगा, हो सकता है आप स्लो लर्नर हो सकता है आपके पास में उतना सर्कल नहीं होगा, हो सकता है आप प्रोस्पेक्टिंग में वीक हो। अभी कारण कुछ भी हो, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं इसमें फ्री की, समझ लेना इसको। कारण कुछ भी हो, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर प्रॉस्पेक्ट। जो भी कारण है जिसके चलते आपको इस बिजनेस से पैसा अभी नहीं आ रहा शुरुआत में, वो आप बता दो।
कई बारी मैंने देखा है कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अगर उनको इनकम नहीं आ रही होती ना, वो अपनी इनकम को एग्जैजरेट करते हैं। अरे मेरे को तो 50,000 का चेक आया है पिछले महीने, अरे मेरे को तो लाख रुपए का चेक आया है। वो गलत इनकम क्लेम कर देते हैं और गलत इनकम क्लेम करके उसको झूठे तरीके से मोटिवेट करके अगर वो प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करा भी लेते हैं, लेकिन जब बाद में उस प्रॉस्पेक्ट को रियलिटी पता लगती है तो वो बजाय काम करने के ज़्यादातर केसेस में वो प्रॉस्पेक्ट डीमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि आप उसको रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दे के ज्वाइन कराते हो। तो उसकी वजह से जब वो व्यक्ति को सच्चाई पता लगती है तो चांसेस ये होते हैं कि वो आपको छोड़ देता है। तो मेरा मानना ये है कि कारण कुछ भी हो आपका पैसा ना कमाने का 2-3 महीने के बाद, आप उस सच को बताओ उस प्रॉस्पेक्ट को। अगर आपको 10,000 रुपये का चेक आ रहा है ना, 2 महीने के बाद शर्माओ मत, उसको 10,000 रुपये का चेक दिखाओ। आपको 5,000 रुपये का चेक आ रहा है, आप उसको 5,000 का चेक दिखाओ, बट झूठ मत बोलो। आप उसको बोलो कि भाई, आप उसको एग्जैक्ट वो कारण बताओ जिस वजह से आपको उतनी ज़्यादा इनकम नहीं आ रही। आप इसको ऐसे समझो, अगर आपकी कंपनी में जितना समय आपको हुआ है, अगर उतने समय में बाकी लोगों को ज़्यादा इनकम आ रही है या आती है और आपको नहीं आ रही, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। कहीं ना कहीं हमने इनफ टाइम नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं हमने उतनी लर्निंग्स नहीं की होंगी, और की होंगी तो हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। आप सच बताने के चक्कर में आपकी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। सच बताने के चक्कर में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, जिसके चलते अगर आप उस गलती को सुधार लोगे तो अब तक पैसे नहीं आए, तो अब पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप अपने प्रॉस्पेक्ट को ये भी बोल सकते हो कि यार मेरे को उतने पैसे नहीं आ रहे, लेकिन मैं इतना स्मार्ट तो हूँ कि मैं एक स्मार्ट व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर मिलवा सकता हूँ जिनको इस बिजनेस में एक रिस्पेक्टेबल इनकम आ रही है। आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कुछ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी बता सकते हो जो उनकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, ताकि वो उन लोगों से रिलेट करें अपने आप को। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करे कि तुमने कितने पैसे कमा लिए, तो अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो सिचुएशन नंबर 1 वाला सॉल्यूशन यूज कर लेना, और अगर आप अगर आप पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हो और अभी पैसे नहीं आ रहे, तो सिचुएशन नंबर 2 वाला जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया उसको आप इंप्लीमेंट कर लेना। और एंड में अपने प्रॉस्पेक्ट को ये भी बताना कि दूसरों के फेलियर या दूसरों की सक्सेस से अपनी एबिलिटी को मत जज करो। हर व्यक्ति यूनिक होता है। हो सकता है जो काम एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, आप उसको बहुत आसानी से कर ले। तो इसीलिए सबसे पहले बिजनेस को लर्न करो, पहले समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हो। आप उसको बताओ कि आप मेरी अर्निंग को मत देखो, आप ये देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, कितना पैसा आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इस बिजनेस से कमा सकते हो, उसके बारे में सोचो। और जैसे कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को लो पे रखना चाहिए। और मेरी बात मानो तो अगर आपको मेरा ये सलाह अच्छा लगा लो पे रखने का, तो इस बात को और लोगों को भी बताओ ताकि ये मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर भी तो हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है ना, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इस बात को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो आप सोचो सिटी में अगर सारी गाड़ियाँ लो बीम पे हो गई तो एक्सीडेंट्स 33% कम हो जाएंगे। जो रात के समय एक्सीडेंट्स होते हैं लो हाई बीम की वजह से, लोगों को नज़र ही नहीं आता। तो इसलिए प्लीज़ अपने गाड़ी की हेडलाइट की बीम को लो पे रखो और औरों को भी लो पे रखने पे बताओ।